ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउत उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। आज का वीडियो बात करते हैं नया साल 2026 का कुंडली कैसा रहेगा। इस कुंडली के अनुसार उसका कुछ एनालिसिस देखते हैं। उससे पहले जैसे कि हर एक वीडियो में थोड़ा सा हरिनाम। तो कौसल्यासुत राम राम, कौसल्यासुत राम राम, सीता मनोहर राम राम, दीन दयालु राम राम, दीन दयालु राम राम, कौसल्यासुत राम राम, कौसल्यासुत राम राम, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। सो भगवत हरिनाम संकीर्तन कलयुग और मीन शनि का एकमात्र रेमेडी है। जिसको समझ में आ जाए तो भगवत नाम के साथ चलो, वरना ठोकाई पिटाई खाने के लिए तैयार रहो। एक हरिनाम बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान कर देता है। चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर दो कुंडली यहाँ पर, एक तो अंग्रेजी कुंडली के अनुसार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आता है कन्या लग्न का रात को 12 बजे अगर हम लोग निकालते हैं, और सुबह सूर्य उदय को भारत का नववर्ष समझते हैं इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। फिर से कह दूं, हमारे भारतीय नववर्ष तो मार्च अप्रैल के मेष संक्रांति से लेते हैं, लेकिन यहाँ अंग्रेजी नववर्ष के सबको भान होता है, और जो भान होता है वही होता है। वर्तमान के जनमानस में जो चीज, ये जो हम लोग बोलते हैं मानसिक गुलामी, उसका परिणाम है, तो उसी का इफेक्ट ज्यादातर रहता है। तो ये धनु लग्न के कुंडली में चतुर्ग्रही योग के साथ चंद्रमा वृषभ का उच्च का वर्गोत्तमी, सुबह का सूर्योदय, और इस लग्न से सप्तम में गुरु के दृष्टि में, और ऐसा कुंडली में अगर इसका दशा देखते हैं तो चंद्रमा का दशा से इस वर्ष का इस समय चलने लगेगा। बहुत मस्त कुंडली दिखाई दे रहा है। और माने नहीं माने, अगर हम लोग क्योंकि भारत का सुबह का टाइम पकड़े, सूर्योदय भारत का दिल्ली से टाइम टेबल को पकड़ रहे हैं, तो बहुत उत्तम कहेंगे। लेकिन इस कुंडली का यानी 2026 का कुंडली के अनुसार अगर लोगों को सबसे ज्यादा जूझना है, सबसे ज्यादा परेशानी कहीं से आ रहा है, तो मन में आ रहा है। मनोविकार जनित रोग, मनोविकार जनित समस्याएं बढ़ेंगे। भारत अपने रोग रिपोरण को कंट्रोल कर नहीं पाएगा, क्योंकि धनु लग्न के कुंडली में छठा स्थान में चंद्रमा, शनि के दृष्टि में, ये एक पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन मानसिक रोग प्रदान करने वाला है, और नेचुरली 2026 कहीं ना कहीं से भारत बाकी सालों से थोड़ा सा स्लो डाउन
रिजल्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, इस 2026 के नूतन वर्ष के कुंडली के अनुसार भारत के नववर्ष कुंडली में या वर्ष के कुंडली में, वर्ष फल तो नहीं कहते हैं, इसमें आप के चतुर्थ स्थान में शनि ढैया लगा के बैठा है। भूमि भवन वाहन माता सुख मन के घर में शनि द्वितीयाधि तृतीयाधिपति बन के चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। ऐसे कंडीशन पे मनोजनित समस्या, मार्केटिंग, सेलिंग, बिक्री और पैसा का समस्या, आर्थिक स्थिति में समस्या बड़ा क्लियर शटडाउन, स्लोडाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। दिखाई नहीं देगा अलग बात है, समझ में नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन इंटरनल एनर्जी तो यही दिखाई देगा। जैसे मेरे को कोई पूछा कि मोदी जी का वृश्चिक कुंडली से इस समय उनके सारे एक्टिविटीज को आप क्या बोलोगे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, पंचम में जब शनि रहता है वृश्चिक से, तो उस समय आदमी को मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज बनाता है और गलत डिसीजन करवाता है, लोगों से यूटिलाइज होता है और कभी कभार ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक लाइफ कंडीशन बनता है तो लाइफ एंड डेथ का भी सवाल आ जाता है और किंकर्तव्य विमूढ़ बनता है। जिस काम में भी हाथ देता है वो कहीं ना कहीं से फेल्योर होता है। ये एक बेसिक प्रेडिक्शन है, लेकिन उनका दशा अंतर्दशा मजबूत होने के कारण संभवतः इस प्रकार का रिजल्ट ना मिले, लेकिन वो तो ये 2 साल के बाद पता चलेगा। वो एनालिसिस भारत के लिए बाद में पता चलेगा। लेकिन भारत का जो कंडीशन इस समय एस्ट्रोलॉजिकल वर्ष फल के स्थिति से अगर हम लोग मद्देनजर रखते हैं तो भारतीय जनमानस, यूनिवर्सल मेंटल कंडीशन, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक बड़ा समस्या का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इस वर्ष पागल खाने में पागलों का संख्या वृद्धि होगा। लोगों के मनोबल में कहीं ना कहीं कमी या त्रुटि दिखाई दे सकता है। मन के उन्मादना और उग्रता के कारण ये बहुत सारा समस्या खड़ा कर सकता है। और सबसे बड़ा चीज, क्योंकि इस कुंडली के अनुसार मंगल कंबस्ट, बुध कंबस्ट, बुध और शुक्र कंबस्ट, और जब ये कंबस्ट सूर्य के साथ होके साल का प्रारंभ होता है तो देखो, शुक्र माने लग्जरी और जितने सारे ऑर्नामेंट्स, जितने भी हीरा, डायमंड, गोल्ड, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो उसमें सडन धोखेबाजी या कमी या ठकाई 2026 के नववर्ष कुंडली में बुध भी कंबस्ट चल रहा है, तो बिजनेस में डाउनफॉल, बैंकिंग सेक्टर में डाउनफॉल और ओवर पावर बाय द किंग, जिसको कि कोई समझ नहीं पाना। और लेकिन ये लग्न से अगर हम लोग राहु का प्लेसमेंट को देखते हैं और भारत के कुंडली के ऊपर डाल देते हैं तो ऐसे में सर्व इच्छा सिद्धि और प्रचंड धन प्राप्ति का भी योग दिखाई दे रहा है। यानी मनोबल में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन लग्निक लेवल पे, धरातल पे आपको इन सभी चीज का कमी का खलना दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि रोग बीमारी का फाइट करने में भारत का पैसा जाया हो सकता है। तीसरा, जो स्लोडाउन ऑफ 2026 का नूतन वर्ष कुंडली में स्लोडाउन ऑफ मेंटालिटी यानी निर्णय लेने के शक्ति में, क्षमता में कमी होना, और बड़े सारे पार्टनर्स भारतवर्ष के जो भी हैं वो कटते छिटते हुए भी इस साल दिखाई दे सकते हैं। ये कंडीशन यहां पर दिखाई दे रहा है। और 10वें स्थान का केतु कर्म क्षेत्र, मान सम्मान के क्षेत्र में भी संभवतः अचानक बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन वो जो स्टेबिलिटी है, वो जो रेगुलरिटी है, उसमें बड़ा सारा कमी दिखाई दे रहा है।
स्थानांतर का योग, इधर से उधर भगने भगाने का योग भी इस साल का कुंडली बिल्डअप करता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति का बात करें तो कहीं ना कहीं पाप कर्तरी में होने के कारण बैंक में पैसा रखने वालों को सावधान कर दे रहा हूं। जो लोग भी बैंक में पैसा रखे हो, ये साल का कंडीशन को देखते हुए एक तरफ कालपुरुष कुंडली के में यहाँ पर शनि का दृष्टि है और इस लग्न कुंडली में भारत जो वर्ष कुंडली है इसके द्वितीय स्थान पाप कर्तरी में फंसा हुआ, और बुध यहाँ पर व्यवसाय धन का कारक ये भी खुद कंबस्ट होके पड़ा हुआ है इस कुंडली के अनुसार। तो मैं आपको बड़ा क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूं कि इस साल बैंक के माध्यम से धोखाधड़ी या बड़े सारे घोटाला या बड़े सारे डाउनफॉल सडन पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ आपके समक्ष आने का संभावना बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो मैं आप सबको इस समय इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने धन को टैक्टिकली संभाल के सदविनियोग कर लो। ऑफलाइन में जब ऐसा कुंडली होता है ना, तो हम लोगों को बोलते हैं कि बाबूराम अपने पैसा को केवल ऑनलाइन पे भरोसा करके मत रखो। और कल भी मैं बता रहा था कि अपने पास बैंक डॉक्यूमेंट, बैंक प्रूफ आपके पास हर महीना, हर 15 दिन में एक बार जाके जो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है आपके पासबुक में, आजकल ये होने के कारण हम लोग सब ऑनलाइन में रखते हैं और ऑनलाइन कभी भी फेल्योर खाएगा, तो आपके पास पेपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक नंबर। दूसरा ये है कि ये जो सबसे बड़ा परेशानी वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि पैसा को ऑफलाइन में यूज करना चालू कर दीजिए। जो भी कुछ कल भी बोल रहा था, आज भी फिर से बोल रहा हूं, ऑनलाइन है ठीक है, कुछ रखना जरूरी है, लेकिन ऑफलाइन में जो कुछ खरीदना बनाना चाहते हो जितना जल्दी हो सके बनाना खरीदना चालू कर दो, ताकि पैसा का यूटिलाइज हो जाए और वहां से रिटर्न भी आने वाला रास्ता में करना। वरना नहीं हुआ तो अच्छा बात है, क्योंकि गुरु केंद्र में आने के बाद ये सब नहीं होने का भी संभावना है, लेकिन फिर भी ये बड़ा क्लियर सिग्नल बता रहा है आर्थिक मामले में। दूसरा, सुख भोग उपभोग इत्यादि के मामले में कमी दिखाई देगा। मंगल शुक्र के कारण बहुत सारे ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज इस साल 2026 में लड़की, शुक्र, नारी, फीमेल के माध्यम से कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई बड़ा पावरफुल आदमी नंगा होते हुए दिखाई दे रहा है, भंडाफोड़ होते हुए दिखाई दे रहा है। और कोई आर्मी का या जो युद्ध क्षेत्र में आर्मी ने भी, एयरफोर्स वालों का कंडीशन पे भी, और ऐसा कुंडली होने से कहीं ना कहीं नारी के माध्यम से बड़ा सारा पीड़ा इत्यादि का संभावना रहता है। और इस समय फिर से इस कंडीशन पे देखो, शुक्र पीड़ित होते होते जा रहा है, आगे आगे बढ़ेगा। तो फीमेल, नारी, महिलाएं, जैसे कलकत्ता वाला केस हुआ, जैसे भुवनेश्वर वाला केस हुआ, जैसे बाकी फीमेल एनर्जी में बहुत सारे क्रूरता और हत्या इत्यादि या रेप इत्यादि जैसे कंडीशन आया 2026 में, ऐसा न्यूज आपको बहुत क्लियर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी सावधानी बरतना चाहिए। तीसरा, पराक्रम, पावर, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज बड़ा क्लियर राहु सूर्य ग्रहण, राहु के साथ जो कंडीशन क्रॉस करेगा, इसमें किसी ना किसी देश के साथ युद्ध और एटॉमिक जो आउटब्रेक होना, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फटेगा ही, लेकिन कुछ ना कुछ इस प्रकार के बड़ा संवाद सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो एक दो बड़े अग्नि उद्गीरण हुए हैं, कुछ और भी ज्यादा ऐसे आ जाएंगे जो सुप्त अग्निगिरी हैं, वो सारे रीएक्टिव होते हुए विश्व में आपके समक्ष आता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा यह है कि लैंड, भूमि, भवन, वाहन, इसका दोनों कंडीशन है, प्राप्ति का भी कंडीशन है और दूर जाने का भी कंडीशन है। तो ये साल का मध्य भाग और द्वितीय भाग के अंदर ही ये पता चलेगा। तीसरा विषय बिंदु यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि भारत का प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, भारत का लव रिलेशनशिप विद द अदर कंट्री,
ये इसका भी जो परिस्थिति है इस वर्ष के अंतर्गत कुंडली में अगर हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं से कमी का कंडीशन दिखाई दे रहा है, यानी हृदयहीनता का कमी, जो होप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय का एक्सपेंशन 2026 भारतवर्ष का ये जरूर बढ़ेगा, लेकिन विच्छिन्नता के साथ, डिवाइडेशन के साथ। भाग्य का कंडीशन भारतवर्ष का 2026 का अगर हम लोग इस आंकड़ा को देखते हैं तो लॉ फेट का कंडीशन को देखें तो मैं उस समय जो 10th हाउस का बात बोल रहा था उसमें शनि का दृष्टि है, 3rd हाउस एंड 9th हाउस इन केतु। ये थोड़ा सा क्लियरेंस मैं कर दूं तो ऐसे कंडीशन पे मैं थोड़ा सा गलत शब्द का लगा दिया। तो ये जो 9th हाउस का कंडीशन है और मीन शनि दोनों का अगर एनवायरमेंटल एनर्जी को देखते हैं तो यहाँ आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी जो लोग भी हमारा जेनजी सेंजी अल्फा वाले हैं, जैसे इस साल आध्यात्मिक के डायरेक्शन में मोड़े हैं और विदेशी पश्चिम सभ्यता से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुंह फेरे हैं, कम हुआ है और आध्यात्मिक मानसिकता में आए हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ बड़े हायर लेवल का वेद वेदांत के ऊपर बात कर रहे हैं, पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र पाठ इत्यादि में आ रहे हैं। इस साल कुछ ज्यादा ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये इसका एक पॉजिटिव कंडीशन है। लाभ का बात करें इस बार देश का तो ये भारतवर्ष के लिए 50-50 रहेगा, मतलब हाफ पार्ट आपको बेनिफिट लेके जाएगा और सेकंड पार्ट आपको ड्रॉप डाउन एंड स्लो डाउन करके रख देगा। ये कंडीशन मतलब इस कुंडली से मतलब ये लग्न कुंडली का बात है। और अगर हम चंद्र कुंडली से पकड़ें तो भी टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये वृषभ का कुंडली निकल रहा है। लेकिन भारत का दशा अंतरदशा को इसके साथ अगर भिड़ाते हैं, मिलाते हैं तो कुछ बैड न्यूज बहुत क्लियर भारतवर्ष के इस 2026 में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दशाधिपति साल का प्रारंभ में अष्टम में जल के चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे परेशानी स्वाभाविक बात है। और भारत के मंगल का महादशा के जो इस साल का गोचर को अगर हम लोग देखते हैं अप टू कर्क राशि तक, तो कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट देता हुआ मंगल दिखाई नहीं दे रहा है। यानी सडन किसी प्रकार का युद्ध या फिर धार्मिक उन्मादना का क्लियर संकेत दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दूसरा बात है जो भारत जिसके लिए बहुत ज्यादा विवश अवस्था में है वो है बेकारी और बेरोजगार समस्या। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग बेकार बेरोजगार हैं उनके लिए हम लोग को अपना प्रयास से करना पड़ेगा। सरकार से आशा करना व्यर्थ और बेकार बात है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बेकारी बेरोजगारी स्वावलंबन बेकारी बेरोजगारियों के लिए गुरुकुल चलाते हैं, स्वावलंबन गुरुकुल। और जो लोग नौकरी वोकरी पा गए, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास जर्मन जापान पोलैंड हॉलैंड चले गए, उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग इस समय भारतवर्ष में सब कुछ कोशिश कर लेने के बाद नौकरी के लिए, सरकारी प्राइवेट नौकरी करने के लिए प्रयास करने के बाद हताश, उदास, निराश, विनाश सब हो चुके हैं, तो वो लोग, हम लोग इस प्रकार का बाकी भी राज्यों में ऐसे गुरुकुल का काम चालू करना चाहते हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो लोग यहाँ पर शिविर में आ सकते हैं ताकि वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। साल में 1 लाख से 5 लाख रुपया कैसे रोजगार कर सकें और उनका आर्थिक स्थिति ठीक कर सकें। और प्राइवेट जॉब का सेक्टर में भी उस प्रकार का सहायता, क्योंकि जैसे आज एक फोन आया था कि वो फोटोग्राफर काम करता है और दिन का 400 रुपया भी नहीं कमा पाता है। तो ऐसे लोगों को उनको समझ से परे है कि भाई ये सब धंधा पानी खत्म हो चुका है, ये अभी देश में चलने वाला नहीं है। जिस समय जो इंटरनेट का जमाना है, फिल्टर करके फोटो एडिटिंग करने का घर घर में पहुंच गया है, तो उस समय आपके पास कौन जाएगा फोटो उठाने के लिए। ऐसे जो लोग थोड़ा सा अज्ञानता में पड़े हुए हैं और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में धीरे धीरे और जा रहे हैं, उनको खाने पीने का थॉट्स चिंता है
और मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है या आपके माध्यम से किसी और तक पहुंच रहा है, तो उनको हमारे स्वावलंबन गुरुकुल में जरूर भेजिए, ताकि उनको उस प्रकार का ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि साल में 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपया तक का रोजगार कर सकें, 1 लाख से 10 लाख रुपया तक का रोजगार कर सकें, उसका हम लोग ट्रेनिंग वगैरह व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं कि झूठ बोल दें कि सरकारी नौकरी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्योरली प्राइवेट फार्म पे उनको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास कुछ व्यवस्था है उनको आने का जरूरत नहीं है, जिनके पास कोई दिमाग है, रास्ता है, काम कर रहे हैं, उनको आने का जरूरत नहीं है। जिनके पास नहीं है, अब भारतवर्ष में ये बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो रोजगार, कमाई, नौकरी, स्वावलंबन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और इसके ऊपर अगर हम लोग नहीं काम करते हैं तो फिर ये परिस्थिति और ज्यादा मतलब दहकने लगेगा, जलने लगेगा। आज आप ईरान का कंडीशन देख रहे होंगे, जैसा कंडीशन है, भगवान ना करे कल भारत के साथ भी हो, लेकिन आने वाला समय वो कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहा है कि भारत के साथ भी उस प्रकार का कुछ छेड़खानी होने वाला है। और उससे पूर्व हम लोग अपने प्रयास से, अपने लेवल से, क्योंकि सारा चीज ज्ञान अज्ञानता का कारण है, मूर्खता का कारण है, और कहीं ना कहीं हमारे समझ का कमी का कारण है, और वर्तमान का समय के साथ ताल दे के नहीं चल पाने का कारण है। तो मैं कहूँगा यही बात कि जो लोग बेकार बेरोजगार हैं वो लोग हमारे से संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार के कार्य में प्रशिक्षण इत्यादि लेकर आगे वो लोग बढ़ सकते हैं, ताकि देश का कल्याण हो, देश का मंगल हो, देश का भला हो। ये एक पर्सनल लेवल का समस्या जरूर रहेगा बेकार बेरोजगार के लेवल पे। इसका वृद्धि दिखाई दे रहा है इस कुंडली से, और जिसको लेके युवाओं में आक्रोश का संभावना इस साल में भी लोगों के और राजनीतिक क्षेत्र में आएगा। करियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि जैसे ही ये धन का घर ब्लॉक हो रहा है या धन के घर में पाप ग्रहों का दृष्टि हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे देश का ये वर्ग जो है, रोजगारक्षम वर्ग है, जिसके ऊपर की सरकार का भी बहुत ज्यादा नजर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो स्थिति तो बड़ा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान ना करे ऐसा देश के साथ कुछ हो। और तीसरा विषय बिंदु यहाँ पर और ज्यादा जो गहराई में दिखाई दे रहा है कि इस साल नेचुरली जब गुरु और केतु का क्रॉस कनेक्शन होगा, जो, और मैं इसका पहले से भी प्रेडिक्शन दे चुका हूं कि सोना और चांदी जो अभी आगे जोर से बढ़ रहे हैं, कभी भी झटका दे सकता है। ये अच्छा संकेत नहीं है, इकोनॉमिकली भी अच्छा संकेत नहीं है, सोशली भी अच्छा संकेत नहीं है, स्पिरिचुअली भी अच्छा संकेत नहीं है। और शनि जहां नीचाभिलाषी हो रहा है और कुछ उच्चाभिलाषी कंडीशन पे है, दोनों अभिलाषी कंडीशन पे है, ना ये उच्च में है ना वो उच्च में है। ऐसे कंडीशन पे जब ये लोग आगे चलेंगे और इनके साथ क्रॉस ट्रांजिट होने वाला है, तो कहीं भी कोलैप्स करेगा, जो कि अच्छे लोगों के पैर के नीचे से जमीन हट सकता है। ये संकेत अच्छा नहीं है। और इस समय मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो बिल्ली बड़ा नेगेटिव लेवल में यहाँ आपको सुनाई देता होगा, तो वीडियो में ठीक है, तो मेरे को सुनाई दे रहा है बहुत बड़ा अशुभ संकेत। तो इस क्षेत्र में देखिए, आपको थोड़ा सा बड़ा जोर से सजग और सावधान बरतना चाहिए। दूसरा ये है कि ये तो एस्ट्रोलॉजिकल बात गया, मालिका शास्त्र के अनुसार अगर आप जाते हो तो ये 2 दिन पहले फिर से ये न्यूज आया है कि श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में दोबारा जो ये घटना रिपीट हुआ है, जो चील सागुना या गिद्ध पक्षी का बैठना या उसके ऊपर घूमना, एक तो लेके भाग गया था पतित पावन पताका फ्लैग को, दोबारा फिर आके उसके ऊपर बैठा था, तीसरा बार केस हुआ कि उसके ऊपर घूम रहे थे बहुत सारे, चौथा फिर ये 1-2 दिन का न्यूज है कि जहां पर ये पक्षी लोग आके सीधा बैठ गए। हमारे उड़ीसा में इसको बहुत अशुभ माना गया है, अच्छा बात नहीं है। और मेरे मुंह से निकल गया कि देख, अब बहुत जल्द फिर से एक युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, और ये भारत के लिए भी और भारत के बाकी जियोपॉलिटिकल लेवल पे एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है। तो ये कंडीशन एज पर मालिका में भी। और दूसरा ये है कि अगर आप मालिका के कंडीशन के साथ साथ अभी जो जियोपॉलिटिकल लेवल का बात देखोगे, तो अली खुमैनी, ये ईरान वाला जो कंडीशन है,
और साथ में अभी जो सऊदी एंड उनके अंदर दोनों मुस्लिम कंट्री के अंदर भिड़ंत हो गया नया साल का रात में। तो ये जो नया साल का रात में दोनों देश के अंदर भिड़ंत हो गया, ये उधर से छोड़ दिया, वो उधर से छोड़ दिया, मुस्लिम ब्रदरहुड वाला। और फिर उनके जो ईरान और उसमें भयंकर जल का संकट दिखाई दे रहा है, और जन असंतोष, आक्रोश और आंदोलन, ये जो कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, ये संकेत कोई अच्छा नहीं है। और इनका भिड़ना ऑलरेडी मालिका शास्त्र में बता दिया गया था कि ये लोग आपस में लड़ते हुए मरेंगे, और ऐसे मरेंगे कि जिनके पास कोई हिसाब नहीं रहेगा। और ये भी क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजिकल, अगर जिनको पता है, शनि बाबा जब श्रवणा नक्षत्र में क्रॉस कर रहे थे तो उसका वीडियो भी मैं दिया था। तो उस समय वो किताब में लिखा गया था, मैं ऐसे किताब पकड़ा और किताब उल्टाया तो वहीं पर लिखा गया था कि ऐसे ऐसे देश आपस में भयंकर संहार होगा। और वहां से लेके आप देख लो अभी तक, ये अभी पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद क्रॉस चल रहा है, और सारा विपदा उन्हीं धर्म वालों के ऊपर, उन्हीं देश वालों के ऊपर एक के बाद एक चल रहा है। और अगर आप देखोगे कि विगत कुछ साल के अंदर उनका मृत्यु का संख्या, चाहे वो जो इजराइल और हमास वाला केस ले लो, या अमेरिका जब छोड़ के चला गया तालिबान को, उस कंडीशन का केस को ले लो, और फिर और एक देश है जहां एक दोनों के बीच सोने के लिए लड़ाई चल रहा है, तो वहां पर तो इतना खून खराबा कि आसमान से खून दिखाई दे रहा है, मतलब वो जो सैटेलाइट इमेज से दिखाई दे रहा है, ट्रक भर के लाश पड़े हुए हैं। और फिर इधर बाकी सारे इस प्रकार के उनका जो अब्राहमिक रिलीजन वालों का कंट्री है, मुछ मुंडे गुंडे, मुछ नहीं कुछ नहीं टोपी वालों का, ये एक दूसरे के साथ भयंकर भिड़न। और ये 2026 में कुछ ज्यादा ही उग्र रूप में ये सब चीज, एक दूसरे को अपने धर्म वालों को बम में उड़ाना और मारना और मरवाना, तो ये ऑलरेडी मालिका शास्त्र में बड़ा क्लियर कट बता दिया गया था, और अभी ये सब आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। और देखो, सबसे बड़ा जो 26 अंक का बात बताया गया, तो हालांकि हम लोग 2026 नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये साल का और भी संबत अंबत बहुत सारा कुछ है, लेकिन 26 अंक है तो 26 अंक है। और 26 अंक को मालिका शास्त्र में बड़ा विभत्स रूप में बताया गया है, बड़ा सरल। अगर आप पढ़ोगे 26 अंक के बारे में तो आपको डर लगने लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं डर के मारे आप सब काम छोड़ दो, ऐसा नहीं है। डरने के उपरांत भी आपको अपने कर्तव्य कर्म में आगे बढ़ना चाहिए। और वो संभवतः इस क्षेत्र के लिए भी कुछ फॉरेन एजेंसी लोग इस प्रकार का भय प्रकट करने के लिए लोगों के अंदर नेचुरल स्पॉन्सर वगैरह करते होंगे, लेकिन मालिका में जो ओरिजिनल लिखा है वो अभी तक कोई माइका लाल में दम नहीं है जो उसको डिकोड कर सके। ये जो कुछ भी आज मार्केट में देख रहे हो सब हो हल्ला और ये सब नौटंकी मात्र है। और ये भी मालिका में बताया गया है कि मालिका के नाम पे बड़े सारे हो हल्ला नौटंकीबाजी करेंगे, और सच में कोई भी उसको डिकोड नहीं कर सकता है। और जो कुछ भी आपके समक्ष ये आ रहा है, और ये लोग जो दिखावटी कर रहे हैं कि हम लोग सब बता दे रहे हैं और हम डिकोड कर दें, इम्पॉसिबल। और मालिका में ये बताया गया कि सब कोई बोलेंगे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जब होगा तो होना देखने के लिए भी कोई जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए ये डरने का कोई विषय नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो ये है कि जो भी गणित शास्त्र आ रहा है कि 2026-27 मेन शनि, उसके बाद मेष शनि, ये जरूर उस प्रकार का कंजक्शनल इफेक्ट बहुत पावरफुल है जहां पर ध्वंस प्रलय बर्बाद दिखाई देगा। लेकिन कुछ हद तक एक गॉड फीलिंग भी है कि उतना ऐसा कुछ नहीं होगा कि सब कुछ ध्वंस प्रलय बर्बाद हो जाएगा। एक बच बचाव का भी एक योग छोटा मोटा सही, लेकिन वो दिखाई दे रहा है करीब करीब 30%। इसलिए उसको व्यतिव्यस्त होके हताश उदास निराश होने का कोई कारण नहीं है, और किसी का भी सुनना नहीं है। बस मैं कहूंगा कि अपना करो। हाँ, ये जरूर है कि इस समय इन देशों का जो एक दूसरे के साथ वैमनस्यता और उग्रता, और वो तो लिखा गया था कि ये लोग सब एक दूसरे के साथ मारपीट होके मर जाएंगे।
और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें यह बताया गया है और कई सारे मैं उसको ऑलरेडी दे चुका हूं कि ताश का गड्डी जैसे गिरता है, ये धर्म वाले गिरेंगे और ऑटोमेटिक भारत विश्व गुरु होगा, भारत की तरफ सबका दृष्टि रहेगा, फिर से इस भारत सनातन धर्म का प्रचार परचम लहरेगा और लोगों को अगर सुख शांति समृद्धि आनंद चाहिए तो नैसर्गिक रूप में उनको बिना भारतीय सनातन हिंदू धर्म का पकड़े ये लोग कभी पूरा विश्व कभी भी शांति और आनंद मजा मस्ती में ये देश पृथ्वी नहीं चल सकता है। तो ये करेगा कौन? कल की अवतार ही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और वो जो नेगेटिव एरा था, नेगेटिव आभा मंडल था, नेगेटिव, मैं उसको शैतान नहीं बोलता हूं, मैं उसको इल्यूमिनाटी नहीं बोलता हूं, मैं उसको कोई डेविल्स नहीं बोलता हूं, वो जो भी शक्ति था जो कि विगत 500 700 1000 साल में, या उसको कली भी बोल सकते हो, कली का कराल गति भी बोल सकते हो, जो उसका प्रभाव है वो आखिरी समय में बहुत जोर दिया बुझने आता है, बहुत जोर से जलता है, तो उसका प्रभाव इस समय दिखाई देगा और सडन बुझ जाएगा। और कल की भगवान का उदय के बाद आप देखना ऑटोमेटिक सब शांत पड़ेंगे, अच्छे हो जाएंगे। और हाँ, उसमें महाविनाश तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब तक ये संत शक्ति का, सात्विक शक्ति का और जितने सारे दुराचारियों का विनाश नहीं होता है, तब तक एक नया शक्ति, नया ऊर्जा का विकास भी तो नहीं होगा। तो उसमें स्वाभाविक बात है वो होगा ही होगा उसमें, और उसका कुछ ना कुछ रूप जरूर 26 अंक 2026 में दिखाई देंगे, लेकिन उस कराल गति में नहीं दिखाई देगा। अभी तक मालिका शास्त्र में जो जो बताया गया है 70% तक दिख चुका है, दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी मैं उसका पहले से एक्सप्लेनेशन किया हूं, महिलाएं कैसे करेंगे, बच्चों का क्या हालत होगा, कितने साल छोटे छोटे बच्चे लोग गर्भधान करेंगे, बाल छोड़ के घूमेंगे, मांस मछली अंडा दारू पिएंगे, ब्राह्मण लोग अपना वेद वेदांत छोड़ देंगे, ये सारा बात बता चुका हूं। सिंदूर लगाना छोड़ देंगे, ये सब रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है। तो वो सब उस समय 600 साल पहले बता दिया गया था, अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब फाइनल रिजल्ट आने का बाकी है और वो आता हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इस साल में भी उस प्रकार के कुछ रूपरेख आपको नजर आएंगे। और जो भी ये जो सऊदी वाला का युद्ध है, या ईरान का इफेक्ट है, या बांग्लादेश का जो इफेक्ट है, और पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट इफेक्ट है, नेचुरली यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान का और ज्यादा और भयंकर रूप में परेशानी का सामना उसको करना पड़ सकता है। और संभवतः ये भी है कि इस 2026 और 27 दोनों साल के अंतर्गत पाकिस्तान खंड विखंडित भी हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है, संभावना बहुत है। और उसी प्रकार का चाइना के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट इफेक्ट, वो तो बहुत बड़ा दिग्गज पुरातन ज्योतिष इसको बोले थे कि भाई देख लेना 2025 आते आते या 2025 के बाद चाइना के साथ क्या क्या हो सकता है। तो वो कंडीशन बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है। हालांकि हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम ओवरऑल हर चीज को नहीं देख रहे हैं, या हमें वो दिमाग नहीं है, उस प्रकार का जियोपॉलिटिकल ब्रेन नहीं है, या उस प्रकार के मेदनी ज्योतिष के अंतर्गत जिस प्रकार के ओवरऑल सब चीज को देख सकें, सबके भेजा में नहीं है। तो नेचुरली हम लोग इन सारे विषय बिंदु को बड़े सूक्ष्माति सूक्ष्म पैनिक नजर से देख रहे हैं, बोल के हम लोग बोल पा रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन होना स्वाभाविक बात है। तो अब देखते हैं 2026 क्या लेके आ रहा है और क्या बोल रहा है, आने वाला समय तो है। मैं इसमें दो चीज आप सबके समक्ष बड़ा साफ सुथरा बता देना चाहता हूं। पहला बात है कि बेकार बेरोजगार युवा शक्ति, मेरा बात अगर पहुंच रहा है तो आप लोग अपने ऊपर काम करना चालू कर दो। हमारे पास जो स्वावलंबन गुरुकुल है, आप प्रशिक्षण में आ सकते हो, नहीं आते हो तो आप कहीं भी होता है तो आप कर लो। उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड फैक्ट्स हैं, चाहो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इन लोगों के लिए लेके आ रहा है, क्योंकि कंप्लीटली आप देखोगे 2026 का जो इकोनॉमिकल जोन है ये कंप्लीट उल्टा होने वाला है। ये जो हल्का हल्का पैसा कमाने वाले शेयर सट्टा लॉटरी जुआ क्रिप्टो और इस प्रकार के लाइट मनी जो लोग कमा रहे थे, और वो नेचुरली शनि मीन में आने से आदमी को बोलेगा कि भाई मेहनत करो तभी देंगे, नहीं तो नहीं देने वाले हैं। ज्यादा उफड़ोगे तो सब कुछ तहस नहस करके ध्वंस कर देंगे, बेटा देखते रहना। ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर। और
स्पेकुलेशन हाउस भी देखो, इस वर्ष कुंडली में भी हम लोग देखते हैं तो स्पेकुलेशन हाउस भी डैमेज है। तो इसलिए जो लोग अपने को बहुत तेज 30 मार खा सोच के पैसा वैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस क्षेत्र में, बहुत सोच समझ के रहना, कहीं भी कभी भी धोखा लगेगा, फिर कटोरा लेक खरीदने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। वो एक बड़ा क्लियर कट कंडीशन दिखाई दे रहा है। तो 2026 का वर्ष कुंडली का ये हालत है। आगे हम लोग देखते हैं इस फैक्टर पे क्या करना है। तो 2 मुख्य बिंदु है, इकोनॉमिकल डाउनफॉल और जो कि और दूसरा है बेकार बेरोजगार लोगों के माध्यम से इस देश में कुछ इस प्रकार का घटनाक्रम, और उसको बचाने के लिए आप लोग का ये स्थिति दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।